हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट किए थे पिछले जो वीडियोस थे उसमें हम लोग देखा था कि जो मोशन चैप्टर यानी गति चैप्टर उसका पहला पार्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण और इस पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल को भी देखा। अब इसको आगे बढ़ाते हुए और भी जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गति के 3 समीकरण। ये जो दिख रहा होगा बोर्ड पे, पहला जो समीकरण है वो है v माइनस यू बराबर ए टी, v माइनस यू बराबर ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। यही 3 समीकरण के द्वारा या 3 फार्मूला के द्वारा हम लोग को बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ता है। तो जिस फार्मूला में जो बैठ जाएगा उसी को उसमें यूज़ करेंगे। जैसे देखते हैं कि इसमें v u a सब क्या है। तो पिछले क्लास में v u a और t के बारे में बताया गया था, क्योंकि देखे थे हम लोग कि a बराबर यानी त्वरण बराबर क्या होता था, v माइनस यू बाई टी। तो यही फॉर्मूला है ये वाला है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो t इधर लाएंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। इसी को हम लोग गति का पहला समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, a हो गया त्वरण, t हो गया समय और एक यहाँ पर s है, s हो जाएगा दूरी। इसी के थ्रू हम लोग सब कुछ निकालेंगे। ये जो समीकरण है इसके कभी ग्राफ के थ्रू बनाया जाता है। ये जितना भी फॉर्मूला बना है सब ग्राफ विधि द्वारा इसको सिद्ध भी किया गया है। तो ग्राफ विधि में किसको क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये जो समीकरण है ये किस ग्राफ को दर्शाता है, तो ये वेग और समय, यानी कि ये जो होगा वो हो जाएगा वेग और समय ग्राफ। यानी जो पहला समीकरण है वो वेग और समय को दर्शाएगा, इसलिए इसको वेग और समय ग्राफ कहेंगे। समझ आया होगा। दूसरा जो समीकरण है उसमें ये है दूरी। दूरी को स्थिति भी कहते हैं। स्थिति कहाँ पर उसका पोजीशन है, तो इसमें हो जाएगा स्थिति और यहाँ पर भी समय है, इसलिए इसको बोलेंगे स्थिति और समय ग्राफ। और अगला जो तीसरा समीकरण है उसमें वेग और स्थिति का बात हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग वेग और स्थिति ग्राफ बोलेंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आगे दिखाऊंगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है। तो ये तीनों को याद रखेंगे और उसको क्रम से याद रखेंगे। ये पहला समीकरण होता है, ये दूसरा, ये तीसरा। कहीं डायरेक्ट समीकरण ही पूछ लिया जाता है कि गति का दूसरा समीकरण क्या है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। तो अब इस पर देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। इसमें लिखा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ली कि त्वरण एक समान है। त्वरण को एक समान माना गया है, तो बताना है कि त्वरण क्या होगा और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। पहला लाइन में तो बोला गया कि गाड़ी जो विरामावस्था से चलना शुरू किया। विरामावस्था मतलब वो गाड़ी श्रेष्ठ से शुरू हुआ है। इसका मतलब जो u है वो हो जाएगा 0। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0। उसके बाद बोला गया 5 मिनट, यानी समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 5 मिनट। हम लोग जानते हैं कि समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए उसको सेकंड में बदल देंगे। तो 6 60 से गुना कर देंगे तो 6 पंचे 30, यानी समय 300 सेकंड हो गया। और साथ ही साथ उसका जो वेग प्राप्त किया गया, यानी अंतिम वेग जो था, क्योंकि 0 से चलना शुरू किया, प्राप्त किया वो 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो ये 18 × 72, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड। तो हमको ये तीनों पता चल गया। तो पहला में पूछा गया त्वरण, तो a बराबर जानते हैं v माइनस यू बाई टी। तो 20 में 0 0/300, यानी कि 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण निकल गया। अब बोला गया कि इतना वेग प्राप्त करने के लिए गाड़ी को कितना दूरी तय करना पड़ा, यानी कि s। हमको s निकालना दूरी, तो s के लिए 2 फॉर्मूला बताए थे। एक था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s
और एक फार्मूला था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो किसी को भी यूज कर सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u 0 है इसलिए ये भी पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1 और ये हो जाएगा 1/15 और टाइम है 300 जो कि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिए, ये 2 बार में कट जाएगा और ये यानी टोटल आ गया 3000 मीटर। अगर आंसर किलोमीटर में हो तो 1000 से भाग देंगे तो 3 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ आया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस फार्मूला पे सबको बैठा देना है और क्या क्या दिया उसको देखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, इसमें लिखा है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है तो त्वरण और उतने समय कार द्वारा तय की गई दूरी। सेम क्वेश्चन है तो इसको वैसे ही बना देंगे। तो यानी उसका वेग जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले वो 18 था किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको 5/18 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, और भी जो होगा वो 36 है यानी 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। और ये प्राप्त करने में उसको समय लगा 5 सेकंड। तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू यानी 5/5 कट के हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और s पूछा है तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं u कितना दिया हुआ 5 और t दिया हुआ कितना 5 5 25 25 और प्लस ये हो जाएगा 1 और t कितना दिया हुआ t दिया हुआ 5 5 25 25 यानी 25/2। तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37.5 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेमी क्वेश्चन था इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, लिखा है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यहाँ पर दो बात बोला गया, एक तो वो विपरीत दिशा बोल दिया गया और त्वरण दिया हुआ है। और यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकंड समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले a जो है वो दिया हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, परंतु ये विपरीत दिशा में इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, जो ये त्वरण हो रहा है ये विपरीत दिशा में, इसलिए इसको a को क्या लेंगे 6 माइनस में यानी कि -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहता है कि कार ब्रेक लगा रहा है जिस कारण से वो 2 सेकंड में रुक जाएगी। अब रुक जाती है इसका मतलब जो उसका अंतिम वेग वो तो रुकने वाला है, यानी v क्या होने वाला है 0, और साथ ही साथ उसका जो दिया हुआ है कितना समय में हुआ ये, तो ये हुआ 2 सेकंड में। तो क्वेश्चन में दूरी पूछा गया है, तो दूरी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि दो फार्मूला होता है, एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। तो देख रहे हैं दोनों में ही हमको u चाहिए, यानी इससे हमको u निकालना ही पड़ेगा। तो u निकालने के लिए वही त्वरण वाला फार्मूला का यूज कर सकते हैं जो कि था a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो अगर हम लोग u का बात करें तो u बराबर हो जाएगा, ये इधर गुना होगा और दोनों इधर आएगा तो v माइनस ए टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग u निकालते हैं पहले, तो u हो जाएगा v कितना है 0, ये -6 तो माइनस माइनस प्लस और 6 दूनी 12 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। अब चाहे तो इसको इससे निकाले चाहे इससे निकाले, दोनों में से किसी से आंसर आ जाएगा। तो इसी में बैठाते हैं, तो 12 को यहाँ बैठाएंगे तो 12 दूनी 24 हाफ 80, ए दिया हुआ -6 यानी ये हो जाएगा -6/2 और टाइम है 2 का स्क्वायर। तो 1 और 2 इससे कट जाएगा, 6 दूनी 12 में से घट जाएगा 24 से, तो 12, ये इतना इसका आंसर हो जाएगा। यानी गाड़ी को 2 सेकंड तक ब्रेक मारा गया तो वो 12 मीटर तक आगे बढ़ेगा और गाड़ी रुक जाएगा। यही क्वेश्चन था, समझ आया होगा। बहुत आसानी क्वेश्चन है, तो बारीकी से समझना पड़ेगा पहले कि क्या दिया हुआ और क्या निकालने को कहा जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। समझ आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, इसमें भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है तो प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पहली बात, बस विरामावस्था से चलना शुरू किया, इसका मतलब u क्या हो जाएगा 0। जब भी कोई चीज़ विरामावस्था से चलना शुरू होगा तो उसका मतलब है कि वो शुरुआत यानी प्रारंभिक वेग उसका 0 था, इसलिए u हमेशा क्या लेंगे 0। और अगर कोई चीज़ लास्ट में रुकती है तो यानी अंतिम वेग उसका तब वहाँ पर 0 होगा। बस इसी चीज़ को समझना है, ये लिखा हुआ नहीं रहता, बस पढ़ के समझना पड़ता है। आगे में कहता है कि 2 मिनट तक चला, यानी समय जो दिया हुआ 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड
और जो त्वरण है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत कोई को लगता है कि क्या दिया हुआ समझ नहीं आता, तो हम लोग मात्रक याद रखें सबका, तो उससे भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि क्या दिया हुआ। हम लोग जानते हैं कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वही क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, तो यानी ए दिया हुआ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें बोल रहा है कि प्राप्त की गई चाल, यानी वो कितना चाल प्राप्त कर लेगा, यानी अंतिम वेग पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, भी बराबर ये हो जाएगा माइनस यू जाए तो प्लस यू हो जाएगा। तो यहाँ बैठाते हैं, अगर 0.1 120 आई हो जाएगा 0, तो ये गुना होने से आएगा 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड प्राप्त की गई चाल पता चल गया। और तय की गई दूरी s पूछ रहा है, तो s बराबर जानते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0 है, इसलिए ये पोर्शन 0 हो जाएगा। हाफ a दिया हुआ 0.1 और t दिया हुआ 120 का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, इससे ये कटेगा, तो 60 12 छक 72, यानी कट कुट के आएगा 720 मीटर। यानी जो तय की गई दूरी वो आंसर हो जाएगा 720 मीटर। समझ आया होगा। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है और ब्रेक लगाए जाने पर -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने में से पहले कितनी दूरी तय करेगी। सब कुछ यहाँ पर वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर समझना है कि गाड़ी रुकने वाला है। डायरेक्ट हम समझ गए कि भी क्या हो जाएगा 0। गाड़ी जो है कितना स्पीड से चल रहा था, यानी शुरुआत में उसका वेग कितना था, तो 90 किलोमीटर है, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18, तो ये हो जाएगा 18 × 5 = 90, 5 × 25 मीटर पर सेकंड। और साथ ही साथ ए दिया हुआ है जो कि माइनस में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगा, यानी एस पूछ रहा है। तो एस बराबर हम लोग जानते हैं कि यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ तो टी नहीं है, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है क्या, कि भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। इससे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, तीनों चीज़ दिया हुआ है। अगर हमको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालना होगा, तो उसके लिए हमको पहले t निकालना पड़ेगा। तो क्यों 2 बार करेंगे, एक ही बार में आंसर आ जाएगा जब। तो यहाँ ये हो गया 0, आई हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 625, 2 इंटू माइनस दिया हुआ 0.5 और s निकालना है। तो कहीं ना कहीं ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो s बराबर हो जाएगा 625, ये सब नीचे आ जाएगा, जिससे इसका आंसर हो जाएगा 625 मीटर। सब कुछ तो दिख ही रहा होगा कि नॉर्मली क्वेश्चन है, मैथ जैसे बनता है वैसे ही साइंस का न्यूमेरिकल भी है। बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, लिखा है एक ट्रॉली एक अनाथ तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्राप्त करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि ट्रॉली एक अनाथ तल पर 2 मीटर माने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। यानी ए दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके बाद कह रहा है कि गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रॉली पहले रुका हुआ था, अब उसको क्या किया गया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया गया, त्वरण दिया गया है। तो बोल रहा है कि 3 सेकंड में उसका वेग क्या होगा, यानी कि अंतिम वेग क्या होगा। यानी कि शुरू में वो गाड़ी रुका हुआ था, यानी 0। तो क्या हम भी निकाल सकते हैं। तो जानते हैं कि भी बराबर जो गति का समीकरण है भी माइनस यू बराबर ए टी, तो भी बराबर हो गया यू प्लस ए टी। तो ये क्या हो गया, u है 0 और ये हो गया 3 और 2, 3 दूनी 6, यानी 6 मीटर पर सेकंड। यही इसका हो जाएगा, उसके प्राप्त किया गया मैंने पश्चात उसका वेग क्या होगा, तो इतना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, लिखा है कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। यानी यहाँ पर भी जो है वो बोल रहा है कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसका त्वरण दिया हुआ है, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बार बार बोल रहे हैं, मात्रक देख के भी हम लोग समझ सकते हैं क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थात इसका जो त्वरण दिया हुआ है
बोला जा रहा है कि गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वो कितना दूरी तय करेगा। गति प्रारंभ करने के पश्चात, इसका मतलब शुरू में वो गति में नहीं है, यानी कि u क्या हो गया 0, और टाइम बोल रहा है 10 सेकंड बाद उसका दूरी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं s बराबर होता है ut प्लस हाफ at²। तो इससे ये क्या हो जाएगा 0, 1/2, ये हो जाएगा 4 × 10 × 10, 2, ये हो जाएगा 200 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी लग रहा होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। लिखा है कि किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। शुरुआती वेग दिया हुआ, कितना स्पीड से फेंक रहा है 5, यानी u हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ऊपर की ओर फेंक रहा पत्थर को। ठीक है। बोला यदि गति के दौरान पत्थर के नीचे की ओर दृष्टि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब नीचे की ओर यानी पत्थर जा रहा है ऊपर और उस पर जो त्वरण लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, यानी a जो दिया हुआ वो दिया हुआ -10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की जाएगी जहां, तथा उसे कितने समय लगेगा, यानी ये पत्थर कितना ऊंचाई प्राप्त करेगा और कितना समय लगेगा पहुंचने में, ये बताना। तो कहीं ना कहीं पत्थर को जब हम यहाँ फेंकेंगे तो ऊपर जाके कुछ सेकंड के लिए तो वहाँ रुकेगा ही। कोई भी चीज़ को फेंकते हैं तो कुछ सेकंड रुकने के बाद नीचे गिरता है, यानी अंतिम वेग उसका हो गया 0। तो ये तीनों से हम लोग समय निकालेंगे। समय हो जाएगा v - u/a। तो 0 में से 5 जाएगा तो -5 और नीचे है 10, यानी कट के हो गया 0.5 सेकेंड, यानी इसको लगेगा आधा सेकेंड। ठीक है। अब बोला कितनी दूरी तक जाएगा, यानी s, तो s बराबर जानते हैं ut प्लस हाफ at²। और अगर इसमें थोड़ा हार्ड लग रहा होगा तो ऐसे बना सकते हैं कि v² - u² बराबर 2s। v क्या है 0 और ये है 25, यानी कि 0 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये 2 हो जाएगा, और ये -10 दिया हुआ और s निकालना है। तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 25 और बट्टा हो जाएगा 20। यानी कह सकते हैं कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4, यानी कि 1.25 मीटर। समझ आया होगा कैसे इसमें v को 0 लिए, क्योंकि पत्थर ऊंचाई पे जाएगा तो कुछ सेकंड के लिए तो वहाँ रुकेगा ही। तो इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल जो कि बताने योग्य थे वो सब हो चुका है। अब आप प्रैक्टिस के लिए और बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो ये गति चैप्टर है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना था ये हो गया। फिर भी एक क्लास और इस पर कराया जाएगा ताकि जितने भी और जो क्वेश्चन पूछे आते एग्जाम में उसको दिखाकर आप लोग को बताया जा पाए कि कैसा क्वेश्चन पूछा था। तो आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।